गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जीएस क्वेश्चन का पार्ट 18 आपके सामने है आज। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया? आपको पता है कि यदि इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे यूरोपियन कंपनीज की बात होती है। पोर्टुगीज है, डच है, ब्रिटिश है, डैन है, फ्रांसीसी हैं, ये सब हैं। तो सबसे पहले पूछा था कौन आए थे इंडिया में, तो सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे। तो 1 का आपका ए एग्जैक्ट हुआ। आपको पैटर्न भी ध्यान रखना है, PDBDF एक ट्रिक टाइप में बना रहे हैं आप। ऐसे आपको याद रखना है हमेशा कि पी से पोर्टुगीज है, डी से डच है, बी से ब्रिटिश है, डी से डैन है, एफ से फ्रांसीसी है। ये पैटर्न एग्जाम में आपको बहुत काम देगा। तो फर्स्ट कौन आए, लास्ट कौन आए? लास्ट में फ्रेंच आए हैं, सबसे पहले पोर्टुगीज आए। यहाँ से आपका काम बन जाएगा। ये ट्रिक आप मान सकते हो, ये ट्रिक आपको याद करनी है कि PDBDF। आगे थोड़ा सा बढ़ा दे, सेकंड आपके सामने नागार्जुन सागर डैम इज ऑन विच रिवर? कहा कि नागार्जुन जो डैम है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर आपका बना हुआ है। तो 2 का आपका डी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ गया, एशिया कॉन्टिनेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ एरिया? कहा कि एशिया जो है अर्थ का टोटल एरिया का कितना परसेंट एशिया महाद्वीप में जमीन है? तो लगभग 30% के आसपास आता है। 29.5% एग्जैक्ट सही होगा। एंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भी आपको ध्यान रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है आपका। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, नेक्स्ट आपके सामने है, हु इज द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट? पॉलिटी से क्वेश्चन है आपके सामने कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर होता है, कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होते हैं। यदि स्टेट यहाँ पे ना दिया होगा, यदि सेंटर की बात करता तो अटॉर्नी जनरल हो जाते। अटॉर्नी जनरल मैं आपको पीछे बहुत बार बता चुका हूँ। यदि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पे केस होता है तो उनके बिहाफ पे जो कोर्ट में जाएंगे वो एडवोकेट जनरल होंगे, और यदि सेंटर गवर्नमेंट पे कोई केस होता है तो उनके बिहाफ पे जो कोर्ट में जाएंगे वो अटॉर्नी जनरल होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द रोड दैट नेगोशिएटेड 4 हाई पासिस ऑफ द वर्ल्ड इन द हिमालय इज? क्या हिमालय में आपका ऐसी सड़क है जो कि कई सारे पासिस से आपकी पास होती है, कई सारे रास्तों से आपकी जाती है? तो मनाली से लेकर अब जब जाते हैं तो वहाँ पे आपका रास्ता जो है कई सारे पासेस से वो होके जाता है जो रास्ता है। तो आपका 5 का एससी एग्जैक्ट आंसर सही होगा। आ गए हैं 6 पर। लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जो मिट्टियां हैं, सॉइल्स आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लैटेराइट आप मिट्टी भी पढ़ते हो। लेटर माने क्या होता है? ईंट होता है। तो वहां से आपका जो टर्म है वो आया है ईंट के। जैसी वो सूख के कठोर हो जाती है, जब सूख जाती है तो ये आपकी लेटराइट मिट्टी होती। कहाँ पे पाई? तो कर्नाटक तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां पे ये पाई जाती है काफी ज्यादा। एंड 6 में आपका डी आंसर इनमें से सही हो जाएगा। आ गए हैं 7 पर। एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्स शू शेप्ड आइलैंड इन द नेबरहुड ऑफ द इंडिया इज? कहा कि देखो, जो आपका हॉर्स के शेप में आपके जो आइलैंड है, घोड़े के जैसे पंजे के शेप में होता है, तो वो कौन से आपके आइलैंड की आपकी शेप कह सकते हो? तो आपका जो लक्षद्वीप की शेप है वो कुछ कुछ ऐसी है, घोड़े के पंजे के जैसी है। तो 7 का सी एग्जैक्ट आंसर सही हो जाएगा आपका। आ गए हैं 8 पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट द कैंसर? आप, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट बहुत बार रिपीट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। कीमोथेरेपी कहाँ पे? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 8 का बी हो जाएगा। 9 पे आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ? कहा कि प्रीएम्बल के हिसाब से सबसे ज्यादा जो शक्ति है वो कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा शक्ति जो पब्लिक के पास है, पीपल के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज्यादा मजबूत बनाया गया है वो कहा कि पीपल ही है, पब्लिक ही है। तो सबसे ज्यादा वही मजबूत है। 9 का डी आपका एग्जैक्ट सही होगा। 10 पे आ गए हैं। वाट नेम डज ब्रह्मपुत्र टेक्स एज इज डिस्चार्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल? जब ब्रह्मपुत्र खत्म होती है, बे ऑफ बंगाल में खत्म होती है, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ती है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? तो मेघना के नाम से आपका जो कंबाइन एक धारा है गंगा की एंड ब्रह्मपुत्र की, वो आपकी बनके यहाँ पे सामने आती है। 10 का आपका डी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। 11 पे आ गई। आर्यभट्ट जो सैटेलाइट आपका इंडिया ने छोड़ा वो कब छोड़ा गया था? 1975 में 19 अप्रैल 1975 को इसको छोड़ा गया था। डेट भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। 19 अप्रैल 1975 को ये छोड़ा गया था इंडिया की साइड से, लेकिन रशिया की जमीन से हमने छोड़ा था इसको। अपनी जमीन से नहीं छोड़ा था। अपनी जमीन से जो आपका पहले आपके जो सैटेलाइट था उसका नाम था रोहिणी, जो अपनी जमीन से छोड़ा था हमने। उसके बाद आ गए हैं 12 क्वेश्चन आपके सामने। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया इज इन? कहा जो सबसे पुराना जो आपका जो तेल आपका जहां से हम निकालते हैं वो कहाँ पे है? डिगबोई में है। एंड डिगबोई में काफी पुराना है।
एंड आप कह सकते हैं कि डगोई आपका असम के आसपास आपका है। 12 का आपका डी एग्जैक्ट हो जाएगा। 13 पे आ गए फाइनेंस कमीशन की बात की। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी। कहा जो फाइनेंस कमीशन है कितने सालों के बाद बनाया जाता है, तो आपका 5-5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। अभी जो फाइनेंस कमीशन है वो 2020 से 2025 तक का चल रहा है, और वो आपके उसके जो हेड हैं वो एनके सिंह है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह आपके जो हेड है। अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है 20 से 25 तक का, तो 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, हर 5 साल के बाद आपका चेंज होता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 है, जो कि टैक्सेस को बांटता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। 13 का आपका बी होगा। आ गए हैं 14 पर। द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स। तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है कौन से ग्लेशियर से वो आपकी निकलती है, तो आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है आपका, तो वहां से वो ऑरिजिनेट होती है, निकलती है, तिब्बत में मौजूद है। 14 का डी एग्जैक्ट सही होगा। 15 पे आ गए। द इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी विच आर इन द फोर फ्रंट ऑफ द डेवलपमेंट आर काउट। कहा जो आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स है, साथ में बायोटेक्नोलॉजी, आपके जो ये सब इंडस्ट्री है, इसको क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, तो सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स है, बायोटेक है, ये सब क्या है, उदय हो रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, आगे बहुत अच्छा इनका भविष्य है। तो 15 का आपका सी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। 16 पे आ गए। विच इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल फाउंड इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी है कौन सी पाई जाती है, तो एलोवियल आपकी जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी आप हिंदी में कहते हो, सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाती है। कैसे बनी है ये आप मुझे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, वैसे तो पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, जब आपकी नदियां जो पहाड़ काट के लेके आती हैं, तो उस टाइम पे जो पहाड़ों से चीजें उनके साथ में आती हैं, उसको वो मैदानों में बिछा देती है, उससे आपकी जलोढ़ मिट्टी बनी है। पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, ये सब जो मैदान है वो आपका ऐसी ही मिट्टी का है, बहुत उपजाऊ होती है। 16 का सी आपका एग्जैक्ट सही होगा। 17 पे हम पहुंच गए हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मेनली डायरेक्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हमने बढ़ाया, किस चीज का उत्पादन बढ़ाया, फूड ग्रेन्स का उत्पादन बढ़ाया, एंड आप कह सकते हैं जो आपकी मक्की है, चावल है, राइस है, ये सब बढ़ाया हमने। 18 पे आ गए। 18 पे कहा हीराकुंड आपका जो बांध है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, महानदी पे बना है, महानदी बी ऑप्शन में दी हुई है। 18 का आपका बी हो जाएगा सही आंसर, 18 का बी होगा। 19 पे आ गए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल आर मोस्ट फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग। कहा जो आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो तट हैं, जो आपका क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं। कौन से महीने के आसपास आते हैं, अभी आपको पता, अभी भी कुछ दिन पहले आपका आंधी काफ़ी तेज आई, 2-3 आंधी आई, और आप कह सकते हैं कि जो तूफान आते हैं वो मार्च से अप्रैल का महीना जो होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आंधियाँ, तूफान, ये सब आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन 19 का एग्जैक्ट सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका। आ गए हैं थोड़ा सा 20 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पे देखो आपके सामने डी है, 19 का डी है, शायद टेक्निकल थोड़ा सा जो सिस्टम है वो स्लो है। 20 पे आ गए। रानीगंज इन वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर। रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है किस चीज के लिए फेमस है, कोल माइंस वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा वहां से होता है। 20 का सी एग्जैक्ट आपका सही होगा। 21 पे आ गया था। फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इज। पहला आपका जो प्रोजेक्ट था मल्टीपर्पज वो इंडिया का कौन सा था, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो था वो आपका सबसे पहला आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी, साथ में आपका पानी का यूज भी किया गया, वो सब बातें। 21 का बी एग्जैक्ट सही होगा। 22 पे थोड़ा सा बढ़ गए आगे। द प्रेजेंट नेम ऑफ कामरूपा इज। कामरूप किसका पहले नाम था, तो असम का नाम था कामरूप। आपको पता होगा कि असम में क्या कामाख्या देवी एक टेंपल है, कामाख्या से आप नाम काम थोड़ा सा आप जोड़ सकते हो। कामाख्या माने काम आपका हो गया, काम मान का हम, कामाख्या कहाँ पे है, असम में है। तो ऐसे 22 का ए आपको याद करना थोड़ा सा हो जाएगा। 23 पे टू विच ग्रुप डज द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू। काली मिट्टी है जो वो कौन से समूह से जुड़ी है, मिट्टियों के कौन से समूह से जुड़ी है, तो आपका चैनोजम से जुड़ी है। सी आपका एग्जैक्ट सही होगा, 23 का सी हो जाएगा। तो कहा कि काली मिट्टी में कपास बहुत ज्यादा होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम आता है। काली मिट्टी में कपास, कॉटन बहुत ज्यादा होता है। ब्लैक कॉटन देखो यहाँ पे, जो ब्लैक कॉटन सॉइल आपको यहाँ पे दे दिया है, ब्लैक सॉइल या कॉटन सॉइल भी कहा जाता है इसको। तो काली मिट्टी में कपास बहुत ज्यादा होता है, एंड कौन से समूह से जुड़ी है, चैनोजम से जुड़ी हुई है। 24 पे डोरन लाइन किस किस देश के बीच में है आज के टाइम पे, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है आज के टाइम पे। बट पहले जब पाकिस्तान नहीं था तो इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में उसको बनाया गया था, लेकिन आपको पता है 1947 में आपका पाकिस्तान बन जाता है, और क्या है वो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में आज में डोरन लाइन मौजूद है। मैकमोहन इंडिया चाइना के बीच में है, ये भी आपको याद रखनी है।
25 पे आगे द हाईएस्ट डैम इन इंडिया भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन। भाखड़ा जो डैम है वो कहाँ पे है? सतलुज नदी पे है एंड हिमाचल प्रदेश में है। ये आपको पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो आपका 25 का सी होगा एंड आपका हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे 25 खत्म हो गए हैं, पार्ट 18 फिनिश हो गया है, 2 पार्ट और बचे हैं, वो भी हम लेके आएंगे। लेकिन आपको पीछे के जो भी क्वेश्चन है उसको रिवीजन करना है, पढ़ते रहना है, और जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसको जाके पढ़ना है, अगेन 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 पढ़ना है। यही आपका मंत्र है एग्जाम क्वालिफाई होने का। कैसे कि अगेन अगेन चीज़ों को पढ़िए और जितना मैक्सिमम हो सके आप टाइम दीजिए पढ़ाई को। आज इतना ही रखते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।